नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दृष्टि एसएससी पर। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसको भारत की जनता भी और जो पार्टियां हैं, वो राजनीतिक दल है, वो भी अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग अलग पहलू से देख रहे हैं। कोई इसको अच्छा बता रहा है, कोई इसको बता रहा है कि क्योंकि बहुत सारे राज्यों में आने अभी चुनाव चल रहे हैं, तो शायद ये चुनाव से पहले महिलाओं की वोट को अपनी तरफ लाने का एक एजेंडा है। खैर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड या जो हमारी समझ से, ये जो हमारी समझ के लिए एक ज़रूरी पहलू है, हमें उनको याद रखना है। देखिए, जो एक स्पेशल सेशन आपका यहाँ पर हो सकता है 16 से 18 अप्रैल के बीच में भारत के संसद के अंदर यहाँ पर लाया जाए, ये उसके बारे में बात है कि 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो है वो लाया जा रहा है स्पेशल सेशन बुलाकर। इसके क्या क्या आपके पहलू है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे। इसमें 3 विधेयक पेश किए जाएंगे और बोला जा रहा है कि इसी में ही जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जब हमारी सेंट्रल विस्ता के तहत नई लोकसभा या फिर कह सकते हैं आपका नई संसद का निर्माण हुआ था, तो उसके अंदर जो पहला बिल पेश किया गया था अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, जो कानून मंत्री उस टाइम पे थे, अभी भी है, उनके द्वारा जो पेश किया गया था वो यही था। ये बिल कहता है कि हम महिलाओं को राज्य की विधानसभाएं और लोकसभा के अंदर जो संसद है हमारी, उसके अंदर 33% आरक्षण जो है वो देंगे। महिलाओं के लिए पंचायती राज व्यवस्था यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उसमें ऑलरेडी आपका 33% रिजर्वेशन है, लेकिन लोकसभा और विधानसभाओं में ये नहीं था। तो ये बिल जो है वो 2023 में ही पास करा लिया गया था। इसको लागू करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि 2029 के जब चुनाव होंगे, अभी इसको यहाँ पर लागू करने इसीलिए किया जा रहा है कि शायद जब 2029 के चुनाव हो तो उससे पहले ही इसमें एक बड़ा फायदा में मिल सके। परिसीमन की बात की जा रही है और इसमें बहुत सारे जो राजनीतिक दल है, स्पेशली जो साउथ इंडिया के आपके यहाँ पर है, तमिलनाडु ने इस पे बहुत बड़ा आपका ऑब्जेक्शन उठाया है कि भाई अगर परिसीमन होगा यानी कि जनसंख्या के हिसाब से आपका यहाँ पर वो जो बाउंड्री है वो तय करेंगे, तो उसमें जो नॉर्थ इंडिया के जो राज्य है वो तो बाजी मार लेंगे। वो तो फिर ये वाली बात हो जाएगी कि जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को जीत लिया, उन्होंने पूरी आपके यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव है वो समझिए जीत गए। आज भी जैसे कहा जाता है कि जिसने यूपी को जीत लिया, समझ लिया उसने लोकसभा का इलेक्शन जीत लिया, है ना। तो ये वही वाली बात हो जाएगी। तो क्या क्या विधेयक है, चलिए एक बार यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि क्या क्या पेश किया जाएगा इस स्पेशल सेशन में। इसके यहाँ पर मुख्य बिंदु जो 131वां अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आपने इसको थोड़ा सा 2025 में भी बच्चा सुना होगा काफी, जब चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी जो है उसको लेकर बात चल रही थी कि उसको आर्टिकल 240 के अंदर लाना है, ठीक है। आपका यहाँ पर ये तब भी बड़ा न्यूज में था। और अब जो 131वां अमेंडमेंट बिल है वो किस लिए न्यूज में है, लोकसभा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकसभा का विस्तार किया जा रहा है। इसकी शुरुआत तभी हो गई थी जब नई संसद का आपका यहाँ पर निर्माण किया जा रहा था, तभी अनाउंसमेंट हो गई थी कि आने वाले टाइम में, क्योंकि भारत की जनसंख्या ड्रास्टिकली बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से जो हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए संसद के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें वो इतने नहीं। और लोकसभा इसलिए मैटर करती है क्योंकि वो हमारे द्वारा चुने हुए वहां पर लोग होते हैं, या आपके यहाँ पर क्या होते हैं बच्चा, सांसद होते हैं। तो आपका यहाँ पर इसमें तभी बात हो गई थी कि भैया हमारी जो अब संसद होगी उसमें सीटें जो हैं वो ज्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि आगे हम ये करने वाले हैं। तो उसी हिसाब से उसको तैयार किया गया था। अगर हम अभी की बात करें तो टोटल 550 सीटें हैं बच्चा। 552 हुआ करती थी, 2 एंग्लो इंडियन, जिनको आपका 104वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया था। लेकिन अभी करंट में जितनी है वो अधिकतम हो गई। करंट में आपके यहाँ पर 543 मेंबर है, जो अब बढ़कर 805 हो जाएंगे, 850 हो जाएंगे, माफ करिएगा। अब इन 850 में से 815 जो मेंबर होंगे आपके एमपी, जिनको आप कह सकते हो, वो आपके राज्यों से होंगे। 35 जो हमारी अभी के लिए 8 यूनियन टेरिटरी है वहां से होंगे। दूसरा इसमें बिल लाया जाएगा बच्चा महिला आरक्षण। बिल नहीं है एक्चुअली, ये अधिनियम बन चुका है क्योंकि ये पास हो चुका है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि आपका यहाँ पर 2023 में पास करा लिया था। 33% परिसीमन के तुरंत बाद 33% सीटें जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। डिलिमिटेशन, ये विधेयक पुरानी जनगणना के बजाय नए परिसीमन का रास्ता जो है वो आपका साफ करता है। कौन कौन से आर्टिकल्स में बदलाव होगा, तो आर्टिकल 55,
81, 82, 170, 330, 332 और 334 ए में आपका यहाँ पर जो संशोधन है वो किया जाएगा। इसके बारे में आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूर पता होना चाहिए बच्चा। आगे देखते हैं विवाद क्या है। देखो विपक्ष की चिंता क्या है। विपक्ष कह रही है भैया कि 2029 के चुनावों के लिए तुष्टीकरण और दक्षिण राज्यों के प्रतिनिधित्व को कम करने के लिए किया जा रहा है। अगर परिसीमन हो जाता है और आपका, और उसके बाद बच्चा जो आपकी ये सीट्स बढ़ाई जा रही है, ये राज्यों की जनसंख्या के हिसाब से आपका काउंट किया जाए। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा जनसंख्या है अपने भारत में, तो वहां की सीट भी सबसे ज्यादा है, 80 सीट वहां से आती है। यूपी की जनसंख्या अभी भी सबसे ज्यादा है भारत में, तो वहां पर 80 से अब हो सकता है कि 150 सीट हो जाए। अब ये तो तीन चार चीजें एक साथ ही आएगा। इसमें आगे जब चुनाव होंगे उनमें पार्टियों के लिए जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आपको आधी सीट से ज्यादा, एक सीट ज्यादा ही जीतनी है, आपकी आधी से ज्यादा सीट आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको बहुमत मिलेगी। तो 850 में से कम आपको यहाँ पर 475 सीट यहाँ पर जीतनी होगी, तब आप बहुमत की सरकार कह सकते हो, बना सकता है। और इतनी सीटें जीतना एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो मुश्किल तो आने वाली है। चंडीगढ़ का मामला इसलिए भी आपका यहाँ पर है, नवंबर 2025 में सरकार ने चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के तहत लाने का प्रस्ताव दिया था, जो कि 131वें संशोधन का एक अलग पहलू भी था। ठीक है, इसमें बहुत सारी चर्चा चली थी, पंजाब ने बहुत ज्यादा विरोध भी किया था। अब देखिए, केंद्र सरकार ने मंगलवार को सांसदों को 3 ड्राफ्ट बिल भेजे हैं, जिनके बारे में हमने बात की है, मसौदा विधेयक। उनमें 2 बड़े ऐतिहासिक बदलाव प्रस्तावित है। पहला, एक तो लोकसभा में सीटें बढ़ाना, 543 से 850 करना। दूसरा, संसद के निचले सदन यानी कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देना। ये जो बिल लाया जा रहा है, ये 16 से 18 अप्रैल को एक नए विशेष सत्र यानी कि बच्चा स्पेशल सेशन के लिए आपका यहाँ पर लाया जा रहा है। अभी हमारी जो लोकसभा, अभी जो करंट बच्चा 543 है, वो सीटें आपका यहाँ पर किस के अनुसार कार्य कर रही हैं। तो विधेयक में बच्चा आपका यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ पर, ये मैंने आपको जानकारी पूरी दे दी है कैसे कैसे बढ़ाई जा रही है। आर्टिकल 41 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि 1971 की जनगणना से चल रही है। देखिए यहाँ पर अभी के लिए सीटें तब से कितनी बढ़ गई है जनसंख्या। जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या पर लगी रोक को जो है इससे हटाया जा सकता है। ये जो आपका विधेयक लाया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो बच्चा मौजूदा लोकसभा का आधार जो कि 1971 था, 1971 की जनगणना थी, उसके हिसाब से अगर हम अब के लिए करेंगे यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार करेंगे, तो सीटें बढ़ने का आपका यहाँ पर 100% बनता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब डिलिमिटेशन बिल यानी कि परिसीमन विधेयक 2026 में भी है, जिसे आपका यहाँ पर इस विशेष सत्र के आपके अंदर पेश किया जाएगा। इस विधेयक के उद्देश्य के बारे में कहा गया है कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ताजा प्रकाशित जनगणना के आधार पर होगी। आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, यानी कि इस विधेयक का जो आधार होगा वो 2011 का यहाँ पर आपकी जनगणना होगी। ये वही बिंदु है बच्चा जिस पर दक्षिण राज्यों को आपका प्रतिनिधित्व में कमी होने की चिंता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ 2011 की जनगणना 1971 के बाद में बच्चा 2 चीजें हुई। साउथ इंडिया के अंदर आपका यहाँ पर जनसंख्या, क्योंकि उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर काफी ज्यादा काम किया, तो वहां पे स्टेबल रही, ना आपका बहुत ज्यादा घटी ना बहुत ज्यादा आपका बढ़ी। लेकिन उसके विपरीत जो नॉर्थ इंडिया है बच्चा, 1971 से लेकर आपका 2011 की जनगणना के आंकड़े देखोगे तो टॉप 5 स्टेट आपके आ जाते हैं, या टॉप 4 स्टेट मान लीजिए आपका यहाँ पर, वो नॉर्थ इंडिया में ही आ जाते हैं। तो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि हमारी लोकसभा के अंदर जो साउथ का यहाँ पर प्रतिनिधित्व है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कम जनसंख्या है, कम सीटें वहां से लोकसभा में आएंगी, कम प्रतिनिधि आपके वहां से आएंगे। और जो नॉर्थ इंडिया है, जहां पर हो सकता है कि मौजूदा सरकार का थोड़ा ज्यादा आपका यहाँ पर कहते हैं ना कि सख्त हाथ हो, आपका मजबूत हाथ हो, वहां पर आपका ज्यादा सीटें रहेंगी। तो इस पर ये चर्चा जो है वो आपकी चल रही है, ये विवाद आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद महिला आरक्षण बिल बच्चा 33%, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये आपका यहाँ पर ये काफी टाइम से एक्चुअली हो रहा है। लोकसभा में अभी के लिए ना 78 महिलाएं हैं बच्चा, ये कुल सीटों का 14% है। कुल सीटें 550 और अभी के लिए जो सीटें हैं वो 543 है। और राज्यसभा में 42 महिला सांसद है, जो कि कुल सीटों का 18% है, थोड़ा सा ज्यादा ही है। लेकिन जो मैटर करती है वो लोकसभा की सीटें करती हैं बच्चा।
सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक दुनिया भर में महिला सांसदों का जो प्रतिनिधित्व है वो 27.2% है, और हमारे यहाँ देखिए कितना है, 14% है। तो भारत में तो बहुत कम है बच्चा। इसीलिए 2023 में ये कानून जो है वो पारित किया गया था, या ये बिल लाया गया था, नारी शक्ति वंदन, कि भाई 33% का आरक्षण जो है वो दिया जाएगा। इसको पास करा लिया, ये लागू होना रह गया था। जनगणना ना होने की वजह से, परिसीमन की वजह से इसको नहीं किया जा रहा था। तो अब बच्चा जो 131वां संशोधन लाया जा रहा है 2026, इसमें ये अभी किया जा रहा है। अब जनगणना तो अभी भी नहीं हुई है, आप कहोगे, लेकिन बच्चा चुनाव तो है ना, ये तो समझिए ना आप। तो चुनाव है, मतलब जो कहा जा रहा है, जो विपक्षी दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि भैया चुनावों में महिला वोटों को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, ये जो उनके लिए आरक्षण का यहाँ पर आपका जो पास हो गया था उसको लागू अभी किया जा रहा है, ना कि 2029 में, ना कि 2027 के बाद जब जनगणना के आंकड़े हमारे आ जाते। तो ये आपका यहाँ पर एक और पहलू नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए बच्चा आपका क्या है, बिल है। अब आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ते हैं। टोटल लोकसभा में अभी 850 हो जाएंगी सीट्स, है ना, और इसमें 33% जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित रखना है। तो आपको ये बताना है कि कुल कितनी सीटें अब लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित जो है वो रहेंगी। तो ये थी आपकी पूरी कहानी, जो 16 से 18 अप्रैल के बीच में स्पेशल सेशन के दौरान आपके ये विधेयक पेश किए, ये जो आपका यहाँ पर संशोधन विधेयक है, इनको पेश किया जाएगा, इन पर चर्चा की जाएगी। तो और भी कुछ अगर खबर इनमें से निकलती है तो हम उसी दिन यहाँ पर आपसे जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद एंड प्लीज सब्सक्राइब दृष्टि एसएससी।